नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। सभी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। 2-3 दिन से आप लोगों से लाइव मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन रिकॉर्डेड मैंने वीडियो प्रोवाइड किए थे। मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो रहे हैं, उसके बाद भी आपकी क्लासेस चलेगी, अब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए, आवाज़ क्लियर आ रही है सभी लोगों को? जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए। 1 मिनट, ये क्लास ऐप पर भी चल रही है तो एक बार मैं वहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ओके, चलिए, पूजा जी आ चुकी हैं वहाँ पर भी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। शिवानी जी, हरीलाल जी, ओके, मिस्टी टमेश जी, गुड इवनिंग। सभी लोग हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। आज मैं आपको बता देता हूँ, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबसे पहले तो सभी लोग लाइक करते चलिए। आज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने पढ़ रखा है, पादप श्वसन एवं पादप परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इजी प्रश्न रहते हैं, कोई कठिन नहीं रहते। बस आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो याद रखिए, इसके लिए मैं आपको टोटल हमारा कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है बॉटनी का। अगर आप चाहें तो बॉटनी का कोर्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट साइंस भी चल रहा है, साइंस में आपको बॉटनी भी मिल रहा है। तो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, बस आपको क्या करना है, पढ़ना चालू कर देना है। तो सब लोग हमारे साथ आ चुके हैं, लाइक कर दीजिए जल्दी से सब लोग, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं और हमारा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करने वाला हूँ मैं। सभी लोग बिल्कुल आ चुके हैं। अब लाइक नहीं किया आपने, जल्दी जल्दी लाइक करो। चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, एप्लीकेशन पर जितने लोग जुड़े हैं सर आप में, हाँ देखिए, मेडिसिन तो मैंने ले ली, एक ट्यूब आया उसको लगा लिया है अभी, लेकिन एकदम से फ़ायदा नहीं मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सभी लोग बिल्कुल ओके, 1 मिनट रुकिए। यस, चलिए सब लोग जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 30 सेकंड का समय। एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही उपयुक्त शब्द क्या है? ये पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगर आप बॉटनी छोड़कर पेपर देने जा रहे हो तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ 3, 4, 5 नंबर से हाथ धो बैठोगे। अगर किसी के में बॉटनी है वो तो पूरा इंपॉर्टेंट ही है। चलिए, सुशीला जी, नीलम जी, ओके, नीलम जी का आंसर आ चुका है। जल्दी बेबी जी, पूजा जी, सभी आंसर दीजिए। विजय जी का स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। इसका आंसर आना चाहिए जल्दी से। सी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मिस्टी टमेश साहू जी का आंसर आ चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का। राइट आंसर है डी, रस का आरोहण। क्या बात कर रहे हो, एप्लीकेशन पे मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है आप लोगों को। चलिए देखिए, गलत मत करना, जल का आरोहण नहीं होता है, यहाँ पर वो रसों को खींच रहा है नीचे से। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई प्लांट है और उसकी जड़ों के द्वारा, जल अकेला थोड़ी जा रहा है, जल प्लस मैंने आपको बताया था घुले हुए विलेय खनिज लवण, क्या हो जाएगा, विलेय घुले हुई अवस्था में खनिज लवण आ जाएंगे। खनिज लवण जब क्या होते हैं, जाइलम ऊतक के द्वारा, किसके द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा ऊपर जाते हैं, पेड़ के संपूर्ण भाग में जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रसारोहण बोलते हैं। रसारोहण बोल दो या संधि विच्छेद करके रस का आरोहण बोल दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। रंध्र के खुलने तथा बंद होने में कौन से आयनिक तत्व का महत्व है? कौन सा इसमें से ऐसा मिनरल्स है जो रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार है? देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाएंगे। सुशीला जी, बेबी जी, पूजा जी, नीलम जी और सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यूट्यूब पर भी माही जी, नीरज जी, मिस्टी टमेश जी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आने वाला है। सरल सी क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए ओके, सभी के आंसर मुझे अधिकतर लोगों के डी दिखाई दे रहे हैं। चलिए ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, पोटेशियम। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था जब मैं क्लास ले रहा था। सुबह डेली 11 बजे क्लास रहती है, याद रखना। अभी हमारा नया चैप्टर चालू हुआ है, पादप जगत का वर्गीकरण। तो आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। तो पोटेशियम मैंने वहाँ आपको पढ़ाया था कि पोटेशियम रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। बेहद ही प्यारा प्रश्न। देखिए, ये चीज़ें आपसे तब बन पाएंगी जब आप पढ़ पाओगे और आप मन से भी लगाइए। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आने वाला है। सरल से प्रश्न है। चलिए समय आपका निकलते जा रहा है।
जो अगर आपसे गलती भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पूरी ईमानदारी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए समय आपका निकलते जा रहा है। ओके, मुझे यहाँ पर आंसर दिखना चालू हो चुके हैं। एप्लीकेशन पर भी ये क्लास चल रही है और यूट्यूब पर भी चल रही है, तो सभी लोग पूरा फोकस कीजिए। सुहिला जी, बेबी जी, सभी के आंसर आ रहे हैं। यूट्यूब पर मुझे शिवानी जी का आंसर आ गए हैं। चलिए टारगेट जी, निशा जी, माही जी, सभी के मुझे आंसर दिख रहे हैं। ए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज अ राइट आंसर। देखिए जब मैंने आपको प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो मैंने दो तरह का श्वसन पढ़ाया था। एक आपको पढ़ाया था वायवीय श्वसन, इसकी वीडियो भी अपलोड कर दिए। श्वसन वाली नहीं करी, रेस्पिरेशन वो ट्रांसपोर्टेशन वाली की थी। वायवीय और अवायवीय किया था। अवायवीय तो हमने वायवीय में बात किया था कि इसमें क्रेब्स चक्र के द्वारा पूरी प्रोसेस होती है और 36 एटीपी बनती है, ठीक है। लेकिन टोटल कितनी बन रही है? 38 एटीपी बनती है। तो जो अवायवीय श्वसन में जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर कितने एटीपी अणु बनते हैं? 4 एटीपी। लेकिन 2 एटीपी अणु क्या हो जाते हैं? इस प्रक्रिया ही में खर्च हो जाते हैं। तो लाभ कितने का होता है? 2 का होता है। और ये पाइरूवेट के रूप में कन्वर्ट होता है। पाइरूवेट बाद में लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में, पौधों में क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी मैंने आपको सिखाया था, ये गलत मत करना। नेक्स्ट बताओ, कौन सा खनिज रक्षक कोशिकाओं में जल विभव का नियंत्रण करता है? ये देखिए पेपर वालों ने इधर से नाक पकड़ी है आपकी घुमा के, कान नाक नहीं। चलिए रुचि जी, निशा जी, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यूट्यूब वाले सभी लोग लाइक कीजिए, एप्लीकेशन वाले आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। समय निकलते जा रहा है। सभी लोगों का जो ईमानदारी से पढ़ेगा, आंसर देगा, उसका बेनिफिट रहेगा उसको। चलिए ओके, नीलम जी, बेबी जी, पूजा जी, सबके आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई देना चालू हो चुके हैं। जल्दी जल्दी आंसर दो यूट्यूब वाले भी। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने देखा था कौन सा खनिज रक्षक कोशिकाओं में, गार्ड सेल कहाँ होती हैं? रंध्र के चारों ओर, चारों मतलब दोनों ओर ऐसे ऐसे होती हैं। मैंने आपको बताया था बीन शेप की रक्षक कोशिकाएं होती हैं। और यहाँ पर पोटेशियम इज अ राइट आंसर हो जाएगा। के इज अ राइट आंसर, पोटेशियम। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। और आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो इनको ध्यान से देखते चलना, PDF एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। नेक्स्ट, पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल का पत्तियों तक संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ये तो बच्चा बता देगा यार, ये इसमें कोई गलत नहीं करेगा। आज देखना कितने लोगों का आंसर सही होने वाला है। छाले हो रहे हैं तो भी मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपको आंसर पूरी ईमानदारी से देना है। चलिए देखते हैं आज कितने लोगों के पूरे आंसर सही होने वाले हैं। समय आपका निकल रहा है। चलिए होता है समय समाप्त। राधा जी, निशा जी, शिवानी जी, चलिए पूजा जी का आंसर आ गया डी, नीलम जी का आंसर डी, बेबी जी का डी। तो यहाँ पर डी इज अ राइट आंसर। सभी लोगों के डी होंगे आंसर यार। जाइलम ऊतक हमने देखा था, जाइलम ऊतक जड़ों से पानी खींचता है। जाइलम ऊतक 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रैकिट्स क्या होते हैं, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं क्या होती हैं, बेसल्स, फाइबर क्या होता है, पेरेनकाइमा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पढ़ो इसको और आंसर दो। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्यों? पढ़ो अच्छे से और आंसर दो। बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए समय आपका निकल रहा है 4 3 2 1। समय होता है आपका समाप्त। समय हुआ समाप्त। सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत प्यारे प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं बनेंगे तो आप कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, हर एग्जाम में प्रश्न देखने मिलेंगे। आप भाग सकते हो, बच सकते हो, लेकिन आप पास नहीं हो पाओगे। पास होने के लिए आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए हरे पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं? नहीं, मैंने बताया था जिंदा रहने के लिए श्वसन तो उन्हें हर समय जरूरी है। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं, रात के समय प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल गलत लिखा है। दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। और कितनी अधिक होती है? 8 गुना अधिक होती है, मैंने आपको बताया। जिसके कारण दिन के समय हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, लेकिन वो साथ ही साथ क्या कर रहा होता है? ऑक्सीजन को भी ले रहा होता है। क्लियर? तो सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। हरे पौधे रात में श्वसन नहीं करते, ये तो गलत है भाई। रात में तो और ज़्यादा करने लगते हैं वो दिन की अपेक्षा। नेक्स्ट बताइए, पौधों में बिंदु श्रावण इससे होता है? बहुत प्यारा प्रश्न है। पौधों में बिंदु श्रावण किसके द्वारा होता है? गटरिंग करके बोला जाता है इसे बिंदु श्रावण।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, क्या होते हैं, मैंने पूरा पढ़ा रखा है आपको बहुत अच्छे से। चलिए, माही कुमारी जी बिल्कुल राइट आंसर था आपका। पूजा जी, नीलम जी, सुहीला जी, माही जी, निशा जी, नीरज जी, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज क्लास YouTube पर भी चल रही है, तो YouTube वाले ध्यान दें, यहाँ पर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसको सुनते चलना ध्यान से। पौधे में बिंदु श्रावण इससे होता है, किससे होता है भाई? तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो जलरंध्र होते हैं पत्तियों के सबसे ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? कोई ने गलत तो नहीं दिया? हाँ, एप्लीकेशन पर सब सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूजा जी, सुहीला जी, बेबी जी, सभी के आंसर बिल्कुल राइट दिख रहे हैं मुझे, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 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 बताइए, पत्तियों के शीर्ष से जल हानि को कहते हैं। पत्तियों के शीर्ष भाग से जल की हानि को क्या कहा जाता है? बताइए। उसको ध्यान से पढ़ना, बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, सभी का आंसर आने लगा है। नीलम जी, बेबी जी, ओके, पूजा जी, बहुत बढ़िया। देखते हैं इसका आंसर। चलिए, YouTube वाले भी जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, ये मत सोचना एप्लीकेशन पे ही चल रहा है। तो शीर्ष भाग से जल की हानि को हम बिंदु स्राव बोलते हैं। देखिए, मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई थी। जब मैंने आपको बताया था पत्ते का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो कौन सा होता है? शीर्ष भाग होता है। वहाँ से जल क्या होता है? बिंदु के रूप में निकलता है, जो ओस के रूप में छा जाता है। क्लियर? और साथ ही साथ क्या हो जाता है, हमने देखा था पूरी पत्ती पर क्या होता है, छोटे छोटे से दाने पाए जाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? वाष्प के रूप में जल निकलता है, उसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट बताइए, पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो गया है पहले वाले से। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। चलिए, आंसर देखते हैं। बिल्कुल नीलम जी का आंसर आ चुका है। जल्दी जल्दी YouTube वाले लाइक भी करते चलिए और आंसर भी देते चलिए। और देखो, YouTube पर जितने लोग देख रहे हैं, ये क्लास एप्लीकेशन पर चलती है। आप लोग जितने भी पढ़ने वाले हैं, मुझे पता है बाद में भी देख लेंगे। जो पढ़ पाएगा वही आज की क्लास देख पाएगा। वहाँ की मुझे नहीं लगता कि आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास वो लेवल टच करेगी जो पेपर में आता है। क्लियर? तो आप पूरा फोकस बनाए रखिए। जिसको जाना है वो जा भी सकता है, जिसको पढ़ना है वो ईमानदारी से पढ़िए, मैं तो यही बोलूँगा। तो पौधों की पत्तियों द्वारा, ये तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बाष्पोत्सर्जन। यार, जब शीर्ष भाग बोले तो बिंदु श्रावण बोलना है, और नॉर्मली आप क्या बोलोगे? बाष्पोत्सर्जन। तो सभी लोगों ने वेपोराइजेशन राइट आंसर दिया है। बिल्कुल। नेक्स्ट बताइए, सही कथन का चयन करें। बताओ, सही कथन का चयन करना है आप लोगों को। अधिकतम रसारोहण दिन के समय होता है, जल का बाष्पोत्सर्जन फ्लोएम द्वारा होता है, कार्य शुष्क मृदा से। अब आप पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। मैं पेपर में थोड़ी पढ़ के बताऊंगा, पेपर में आपको पढ़ना है। मेरा काम है आपको पढ़ाना, तो मैं एप्लीकेशन पे आपको रेगुलर पढ़ा रहा हूं। चलिए, और ये देखो, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। RPSC स्कूल लेक्चर वाले में आया हुआ है, लेवल जो भी रहता है उसका, 2011 में। चलिए, आंसर आने लगे हैं सभी लोगों के। सी आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। YouTube पर भी आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। चलिए, अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले तो अधिकतम रसारोहण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे पानी दिन के समय खींचते हैं। राइट आंसर है पहला वाला। जल का बाष्पोत्सर्जन फ्लोएम द्वारा होता है? नहीं नहीं, जल जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम खींचता है, तो जाइलम आंसर आएगा। फ्लोएम दूसरा गलत हो गया। कार्य की शुष्क मृदा, जो ड्राई मिट्टी रहती है, से जड़ों द्वारा जल अवशोषण अधिक होता है। अरे भैया, ड्राई मिट्टी में पहले ही पानी नहीं है, वो कहाँ से खींच पाएंगे? वही तो लिखा है, कार्य की शुष्क मृदा, ड्राई जो सॉइल रहती है। तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर ए वाला मान लेंगे हम। ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? पेपर में थोड़ा सा दिमाग लगा के भी काम करना है हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज देखते हैं कितने लोगों के सही होने वाले हैं। एप्लीकेशन पर भी सबने गलत ही आंसर दिया है इसका। नेक्स्ट, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया किस प्रकार के दबाव के द्वारा नियंत्रित होती है? इसको अगर तुम एप्लीकेशन वालों ने गलत किया ना, फिर देखता हूँ। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये आपको। YouTube वाले देखते हैं कितने लोग सही आंसर दोगे। चलिए, देखता हूँ मैं। चलिए, माही जी, निशा जी, अवधेश कुमार जी, नीरज प्रजापति जी YouTube पर आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर नीलम जी ने आंसर दिया है।
चलिए बेबी जी ने, पूजा जी ने, सभी लोग बढ़ चढ़कर आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, 11th का आंसर आ गया। चलिए तो यहाँ पर अधिकतर लोगों का आंसर बी आ रहा है, तो बी इज द राइट आंसर है भैया। एप्लीकेशन पे किसी ने भी गलत नहीं दिया, बहुत बढ़िया। स्फीति दबाव हमने देखा था। टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर क्या होता है, दोनों तरफ से दबाव डाला जाता है गार्ड सेल पर। गार्ड सेल किसके द्वारा किसको घेरते हैं, स्टोमेटा को, जिसके कारण क्या होता है, कंट्रोलिंग में आता है वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन। क्लियर। नेक्स्ट बताइए, पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है। पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली हानि को क्या कहते हैं। ये तो यार सरल प्रश्न है, देखते ही आंसर लगा दोगे आप लोग पेपर में। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई को कठिन आंसर लगेगा। बहुत बढ़िया। चलिए पूजा जी का आंसर, बेबी जी का आंसर, नीलम जी, सुहीला जी, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ दिख रहे हैं। माही जी, नीरज जी, यूट्यूब वाले कठिन तो नहीं लग रहे हैं ना, पढ़ो इनको, आपसे बनेंगे क्वेश्चन। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, बाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पत्तियों में जो रंध्र रहते हैं, स्टोमेटा रहते हैं, उनसे जब जल पानी बन के उड़ता है उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नांकित किन दशाओं में प्रकाश श्वसन उद्दीप्त होता है। मतलब श्वसन की प्रक्रिया किसमें ज़्यादा होगी, बताओ। उद्दीप्त मतलब ज़्यादा, किसमें श्वसन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, किसमें श्वसन की प्रक्रिया, सोच समझ के आंसर देना। बिल्कुल शहनवाज जी, स्वागत है आपका। नीरज पाटीदार जी, हरटम जी, राम राम। सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, यूट्यूब वाले भी, एप्लीकेशन वाले भी पूरी ईमानदारी से आंसर दे रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। ओके, 13 का आंसर आ गया नीलम जी का, पूजा जी का आंसर आ गया है। ओके चलिए भाई, यूट्यूब पर भी आंसर देने की कोशिश करो यार, ऐसा थोड़ी है लाइक अकेले कर रहे हो आप। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो यार सीधी सीधी, कितना सरल सा प्रश्न था। ज़्यादा श्वसन किस में होगी, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, सीधी बात है, डी इज अ राइट आंसर। कभी कभी आप बुद्धि मत लगाया करो, थोड़ा बुद्धि मत लगाया करो, और दिमाग ये क्या बोल रहे हैं सर, मतलब थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करा करो, ज़्यादा नहीं। तो उच्च ऑक्सीजन होगी, अब ऑक्सीजन होगी तभी तो प्रकाश संश्लेषण की हम बात ही नहीं कर रहे, प्रकाश श्वसन की बात कर रहे हैं। श्वसन की बात हो रही है तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्लियर, पढ़ाया है मैंने आपको, वो लेक्चर एक बार और रिपीट कर लेना एप्लीकेशन पर। शक्कर का परिवहन पौधे में किस रूप में होता है, देखते हैं भैया कितने लोग आंसर दे पाओगे। सरल सा प्रश्न है अगर, और ये सब पेपरों में आए हुए हैं। यूकेपीएससी लेक्चर में, लेक्चरार का जो एग्ज़ाम होता है उसके मेंस में आया है 2020 में भैया, यूकेपीएससी में, उत्तराखंड पीएससी। ये आपके भी पेपर में आ सकता है कभी भी। चलिए नीलम जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। जिसने लेक्चर एप्लीकेशन पे पढ़ा होगा मुझे नहीं लग रहा गलत आंसर देंगे। और अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो साइंस वाला बैच में आकर एंट्री ले सकते हैं, बॉटनी भी मिल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिल रहा है उसमें। चलिए भाई आंसर आ गए हैं शिवानी राणा जी का, हरीलाल जी का, हरटम बॉय जी का, रानी बघेल जी का, सबके आंसर दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पर पूजा जी, बेबी जी, नीलम जी, सबके आंसर आ चुके। राइट आंसर है ए, सुक्रोज के फॉर्म में। याद रखना, स्टार्च मत लगा देना। जो पौधों के अंदर फ्लोएम टिश्यू रहता है, फ्लोएम ऊतक रहता है, वो सुक्रोज के रूप में पूरे की पूरी शर्करा को लेकर जाता है, फिर वो स्टार्च के रूप में उसे संग्रहित करके रख देता है। स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है, संग्रहित करने वाली एनर्जी है, लेकिन लेकर जाने वाली ऊर्जा कौन सी होती है, तो याद रखना सुक्रोज होती है, गलत मत करना। नेक्स्ट, वन ... द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। वन किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं यूट्यूब वाले आंसर देंगे या फिर एप्लीकेशन बाजी मारेंगे। यूट्यूब वाले लाइक भी करते चलिए भैया, आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं सारी की सारी चीज़ें। बाकी एप्लीकेशन वाले तो पूरी ईमानदारी से आंसर दे दिया है, नीलम जी ने सबसे पहले। चलिए देखते हैं किस किस का आंसर आने वाला है। ओके, पूजा जी का आंसर भी आ चुका है, टक्कर चल रही है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। शहनवाज जी का आंसर आ चुका है। ओके, बहुत बढ़िया यार, सरल सा प्रश्न है। वन वातावरण में नमी मतलब पानी छोड़ना है यार। पानी किसके द्वारा छोड़ेंगे, वाष्प के रूप में, हम श्वास के द्वारा छोड़ते हैं, पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो सी इज राइट आंसर। उच्छ्वसन श्वसन क्या है, वो तो हमारे अंदर होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों में रंध्र के माध्यम से पानी का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट,
और देखिए अभी आपके लिए स्पेशल बैच आया है जनरल स्टडीज़ का सामान्य अध्ययन कंप्लीट कोर्स। उसमें साइंस भी मिल रहा है, ज्योग्राफी भी मिल रही है, कंप्यूटर भी, बॉटनी भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटी, कंप्लीट कोर्स। MPGS इन्वायरमेंट मिसलीनियस में पूरा लूसेंट भी मिल रहा है। इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं जो अलग अलग लेने जाओगे तो 5,000 से ज़्यादा में आपको मिलेगी, वही आपको 999 में मिल रही है मात्र। अगर आप लेते हैं तो 1 साल की वैलिडिटी है, सारी चीज़ें, लाइव लेक्चर भी चल रहे हैं, रिकॉर्डेड भी मिल रहा है, तो आप जाकर एप्लीकेशन पर चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं साइंस अकेला पढ़ना तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंट मिल रहा है आपको। पूरा बॉटनी इसी के अंदर भी मिल रहा है आपको मात्र 499 में। अच्छा है आपके लिए, कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हो आप तो साइंस में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर अकेला बॉटनी पढ़ना है तो 299 रुपये में मिल रहा है 1 साल के लिए। डेली 11 बजे सुबह क्लास चलती है, साइंस वाले में भी और संविदा शिक्षक वाले में भी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से कौन सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? देखते हैं कितने लोगों का आंसर दे पाओगे। चलिए शहनवाज जी, कोई दिक्कत नहीं है, निशा कुमारी जी, हरीलाल जी, अवधेश जी, सभी यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए एप्लीकेशन पर नीलम जी का आंसर आ चुका है, बेबी जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। इधर अभी यूट्यूब पे कोई का नहीं आया, जल्दी जल्दी आंसर दो, समय होता है समाप्त। पूजा जी का आंसर भी आ गया एप्लीकेशन पर। यूट्यूब पर सबसे पहले आंसर आ चुका है। चलिए यहाँ पर अब मुझे आंसर दिख रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, विद्या जी का, माही जी का। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पर्ण हरिम ए। तो याद रखना है यहाँ पर ए आएगा। क्लोरोफिल ए के द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। याद रखना यहाँ पर पूछा जाएगा रासायनिक रूप से कौन कन्वर्ट करता है, तो मैंने आपको क्लोरोफिल मतलब प्रकाश संश्लेषण वाला यूट्यूब पे ही पढ़ाया था, तब भी ये बताया था। नेक्स्ट, ऐसे रंध्र जो पत्ती की केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं कहलाते हैं। ये भी पढ़ाया था, याद रखने वाला था, मैंने बोला था आप लोगों से याद रखना अच्छे से। देखते हैं भैया यूट्यूब पर कितने लोग आंसर दे पाएंगे। किस में आया है? RPSC स्कूल वाले एग्ज़ाम में आया है ये 2016 में। मतलब आपका KVS एग्ज़ाम, PGT, TGT, TET सारे एग्ज़ाम कवर हो रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देना। बॉटनी जिनमें भी आता है या फिर आपके जितने भी रेलवे का एग्ज़ाम है, SSC स्टेट एग्ज़ाम है, पुलिस का एग्ज़ाम है, सब में आपका बॉटनी आता है और कवर हो रहा है आपका। अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है एप्लीकेशन पर आप लोगों का। चलिए, ऐसे रंध्र जो केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, पूजा जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। बेबी जी का आंसर भी है, सब लोगों के आंसर मुझे दिख रहे हैं। चलिए, समय होता है समाप्त। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर है सहतूत प्रकार के। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको मैं सारे जो मैंने आपको पढ़ाए थे एक बार रिवाइज करा देता हूँ। वैसे मैंने एप्लीकेशन पे आपको पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन देख लो जो नहीं आए एप्लीकेशन पर। सहतूत प्रकार के जो रंध्र रहते हैं ना, पतली बोल रहा हूँ, ये वाला लेते पतला वाला, तो याद रखना ये पत्ती के निचले एपिडर्मिल सतह पर मौजूद होते हैं, इसलिए इन रंध्रों को क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोमेटिक पत्तियों के रूप में जाना जाता है। वो छोड़ो, आप पत्तियों में पढ़ाऊंगा। पोटैटो प्रकार के क्या होते हैं? निचली सतह पर अधिक होते हैं, अधिक, और ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं। क्लियर? ओट प्रकार के रंध्र पत्तियों की निचली और ऊपरी सतह पर समान रूप से पाए जाते हैं। हमारे आसपास के जो पौधे होते हैं उनमें यही होता है। वाटर लिली कौन सा होता है? केवल पत्तियों के ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं। ये वो पौधे होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं। तो तैरने वालों में वाटर लिली, जो डूबे रहते हैं जलमग्न में रंध्र पाए ही नहीं जाते हैं। बाकी आपको इतना याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट, RRB ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, पौधे में ... अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। ये तो सरल सा पूछा था इन्होंने, अब आपको सरल लगने लगा होगा मैंने जब पढ़ा दिया आपको। तो बताइए जल्दी से। यूट्यूब पर सभी लोग लाइक करते चलिए भैया। शिवानी राणा जी, नैना जी, ओके, विद्या जी, अवधेश जी, शहनबाज जी। चलिए भैया, 18वें का आंसर नीलम जी का आ चुका है सबसे पहले, बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन पर भी टक्कर है, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। और यहाँ यूट्यूब पर भी आंसर दे रहे हैं। तो राइट आंसर नीलम जी ने डी लगाया है, तो डी इज अ राइट आंसर। यार बाष्पोत्सर्जन ही होगा ना, बाष्पोत्सर्जन होता है तो जड़ों से पानी ऊपर निकलता है। और ये मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया है बाष्पोत्सर्जन वाला चैप्टर, देख लेना। ट्रांसपोर्टेशन, एक तो आप लोग पास होना भी चाहते हो, पढ़ना भी नहीं चाहते,
दिक्कत यही है आप लोगों की। देखिए बिना पढ़े कभी भी कोई एग्जाम नहीं निकलता। आपकी शक्तियों का आपको जब तक पता ही नहीं होगा, आभास नहीं होगा, आप पास कैसे हो सकते हो। झूठ नहीं बोल रहा, पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है यार पेपर निकालने। बिना पढ़े सिलेक्शन होते ही नहीं है। और आप अगर गलत फहमी में हैं कि मैं 4-5 जगह जाके बस टाइम पास करके आ गया पास हो जाऊंगा, हो ही नहीं सकते। एक गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तब आप पास हो पाओगे। हनुमान जी को भी लंका पहुंचने के लिए गाइडेंस चाहिए था, बताने वाला कोई चाहिए था कि शक्तियां हैं आप में, तब जामवन जी ने उनको शक्तियां बताई थी। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी तो आप लगे रहिए। पादपों के लिए प्रचुरता से उपलब्ध जल कौन सा है? पादपों के लिए प्रचुरता से उपलब्ध जल कौन सा है बताइए। देखते हैं कितने लोग आंसर दोगे। यूट्यूब वाले लाइक भी करते चलिए, सभी लोग बढ़िया बढ़ चढ़ कर लाइक कर रहे हैं। अवधेश जी, शहनबाज जी, हरीलाल जी, विद्या जी, माही जी, बाकी एप्लीकेशन पर आंसर दे रही हैं सुशीला जी, पूजा जी, नीलम जी। ओके, चलिए सर दिन में रोज़ 2 बार, एक बार एप्लीकेशन पर रहती है, एक बार यहाँ रहती है। सुबह 11 बजे एप्लीकेशन पर रहती है। अब यूट्यूब पे सुबह चालू कर देंगे, मैराथन क्लास सेशन चालू करने वाले हैं पीएससी और अदर एग्जाम के लिए भी। चलिए सुशीला जी का आंसर, पूजा जी का आंसर, नीलम जी का आंसर भी आ चुका है। चलिए सबके आंसर आ रहे हैं। शिवानी जी, माही जी, हरिटम जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केसी का जल। केसी का जल आ जाएगा आपका, ए इज़ अ राइट आंसर। केसिकाओं के द्वारा छोटी छोटी पतली पतली रूट हेयर रहते हैं, उन्हें केसिकाएं बोलते हैं। उसके द्वारा पूरा का पूरा जल पौधे में पहुंचता है। पाइप जैसी संरचना होती है तो उसे केसिका जल के रूप में जाना जाता है। कैपिलरी वाटर बोल सकते हो आप। नेक्स्ट, बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। बहुत प्यारा प्रश्न और सरल सा प्रश्न है, पढ़िए और आंसर दीजिए। देखते हैं कितने लोग आंसर दोगे। संध्या श्रीवास्तव जी, गुड इवनिंग, जल्दी से आंसर दो। देखते हैं कितने लोगों का। आज छाले हो रहे हैं थोड़ा सा, फिर भी बोल रहा हूँ मैं। चलिए आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। नीलम जी का आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल, संध्या शर्मा जी आपका स्वागत है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ओके चलिए, बेबी जी का आंसर आ चुका है, पूजा जी का, नीलम जी का। चलिए देखते हैं डी आंसर है या नहीं। क्लास का टाइमिंग यही रहता है संध्या शर्मा जी, 9 बजे आ जाया करो आप। चलिए तो बाष्पोत्सर्जन, अरे यार बाष्प के रूप में पानी कब निकलेगा? जब बाहर आर्द्रता कम होगी, मतलब बाहर पानी की कमी होगी और तापमान ज़्यादा होगा। तो बहुत ज़्यादा तापमान और ज़्यादा आर्द्रता, नहीं, बहुत कम आर्द्रता सही है, बहुत ज़्यादा आर्द्रता नहीं, बहुत कम, ये सी लग रहा है मुझे तो सी इज अ राइट आंसर। बहुत कम आर्द्रता होगी, सी जितने लोगों ने लगाया है राइट आंसर है सी वाले, क्योंकि अरे बाहर बहुत ज़्यादा तापमान के साथ साथ आर्द्रता भी तो ज़्यादा है। जहाँ पर पहले ही पानी मौजूद है वहाँ पर कैसे होगा? मैंने पढ़ाया था आपको दोनों कंडीशन, एक बार और जाके लेक्चर चेक करना ऐप वाले। नेक्स्ट, पौधे ... द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। बताइए पौधे अतिरिक्त जल को कैसे बाहर निकालते हैं? सरल सा प्रश्न है, जल्दी से। संध्या जी, निशा जी, नीरज जी, हरीलाल जी, माही जी, अगर आप वास्तव में सभी लोग पढ़ना चाहते हैं तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये मक्खी क्यों आंसर देने की कोशिश कर रही हो? चलिए चलो आंसर दे दिया सभी लोगों ने। हाँ चलिए, बेबी जी का आंसर, अरे एप्लीकेशन वाले आंसर दे रहे हैं। संध्या जी बोल रही हैं किसी ने सी नहीं दिया, वो एप्लीकेशन वाले आंसर दे रहे हैं, दोनों पे क्लास चल रही है। चलिए क्योंकि एप्लीकेशन वालों ने ये पढ़ रखा है। चलिए संध्या जी, राहुल लोधी जी, सोनू जाटव जी, सभी के आंसर आ रहे हैं और एप्लीकेशन पर बेबी जी, नीलम जी, सबने आंसर दे दिया। तो पौधे द्वारा अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाल दिया जाता है। ए इज अ राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, ए इज अ राइट आंसर। चलिए इतना क्लियर। ए तो किसी का गलत नहीं है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। हरे पौधों में 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी निर्मित होते हैं? बताइए, मैंने पढ़ाया था आपको ऑक्सीशोषण में पढ़ाया था 1 मोल एटीपी से ऑक्सीशोषण में। देखते हैं, अरे यार ये आंसर कैसे लग गए? मक्खी। चलिए सभी ने आंसर ही लगा दिया, मक्खी ने आंसर लगा दिया आज। चलिए तो राइट आंसर आ जाएगा 36 एटीपी, लेकिन टोटल बनते हैं 38 एटीपी। 2 एटीपी अनऑक्सीशोषण के द्वारा बनते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था श्वसन वाले चैप्टर में, जो पादप श्वसन है उसमें, और प्लांट के अंदर पढ़ाया है। अगर आप जंतुओं में देखना चाहें तो वो बायोलॉजी वाले सेक्शन में जाके चेक करना। नेक्स्ट बताओ, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में कार्बन डाइऑक्साइड का संवेदक
अवस्थित होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का संवेदक कौन, कितनी बाहर निकलेगी कितनी अंदर आएगी, इसको कौन कंट्रोल करता है रंध्र के अंदर, ये पूछा जा रहा है। सरल है। बताइए जल्दी से आंसर। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आने वाला है। चलिए, सभी लोगों के आंसर ध्यान दिखाई दे रहे हैं। शहनबाज जी ओके, निशा कुमारी जी, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल 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 ए इज़ अ राइट आंसर। रक्षक कोशिका, गार्ड सेल, मैंने आपको बताया था बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से ये खुलने और बंद, देखिए इस प्रकार से ये संरचना होती है गार्ड सेल की, मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से। और बीच में होते हैं रंध्र, ये क्या है, रंध्र हैं। और ये क्या है, रक्षक कोशिका होती है, रक्षक कोशिका गार्ड सेल होती है। ये रंध्र, यहाँ से पानी बाहर निकलता है और ये बंद हो जाते हैं और खुलते हैं, तो इन्हीं के द्वारा क्या होता है, ये बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो याद रखना आप। नेक्स्ट, श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का डॉट 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 में विखंडन होता है। ग्लूकोज का किस में विखंडन होता है श्वसन के पहले चरण में, बताइए। समय निकलते जा रहा है। जितने लोग YouTube पर देख रहे हैं सभी लोग लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया कीजिए। और एप्लीकेशन पर भी आंसर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, नीलम जी का, पूजा जी का, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और सभी के ए आंसर आ रहे हैं, बेबी जी का ए, किसी का भी एप्लीकेशन पे गलत नहीं दिख रहा मुझे। चलिए, इधर भी ए आंसर आ रहे हैं सभी लोगों के। तो राइट आंसर है पाइरूवेट के अणु में टूटता है। फिर पाइरूवेट का अणु किस में टूटता है, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड। हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड, पेड़ पौधों में एथेनॉल में टूटता है। क्लियर। नेक्स्ट, बाष्पोत्सर्जन मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं यार, इसको गलत मत करना। अगर आपने YouTube पर भी मैंने लेक्चर डाल दिया था रिकॉर्डेड, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना। चलिए, सानू जी का आंसर आ चुका था, संध्या जी का, हरीलाल जी, नैना जी। चलिए, एप्लीकेशन पर आ चुका है नीलम जी का आंसर, पूजा जी का आंसर, बी आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। YouTube वाले भी, चलिए नीरज पाटीदार जी ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है बी। तो पोटोमीटर इज अ राइट आंसर। पोटोमीटर, बाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए क्या करते हैं, पोटोमीटर का यूज़ किया जाता है, कितना पानी निकल रहा है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, पोटोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट बताइए, ये सब पेपर में आए, मैंने मन से नहीं बनाया। ये देखो पुराना क्वेश्चन, ये यूपी PCS प्री में पूछा गया क्वेश्चन था 2002-03 में। ये LT बायोलॉजी 2018 में पूछा गया है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है भैया इसमें से, बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न है। पेपर में अगर पढ़ के जाओगे तो सब बनेगा। मुझे नहीं लगता कि अगर मुझसे आप पढ़ के जा रहे हो तो फिर आप कोई भी चीज़ गलत लगा के नहीं आओगे। चलिए भैया, सुशीला जी का, नीलम जी का, बेबी जी का, सबके आंसर आ रहे हैं YouTube पर। सभी लोग लगा रहे हैं, बिना इसको लगाए पेपर में आप पास नहीं होगे, इसलिए लगाते चलना। देखिए राइट आंसर कितने लोगों ने, सबने, देखो YouTube वाले, एप्लीकेशन वालों ने सबने सी लगाया है, YouTube वाले भी सब सी लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, एक का भी गलत नहीं है, बहुत बढ़िया आंसर। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण, कोशिका भित्ति में परासरण की क्रिया होती है, गैसों का आदान प्रदान, जबकि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण। ये तो गलत लिखा है, ये तो पत्तियां करती हैं। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। आप समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है। बहुत बढ़िया। कौन सा, क्या है ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑक्सीजन की मदद से होता है? एक ही इतनी सी लाइन पढ़ के आंसर लगा दोगे आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बिल्कुल बेबी जी। चलिए YouTube वाले यार लाइक करते चलिए। और अगर आप वास्तव में पूरी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमसे एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। समय आपका निकलते जा रहा है, धीरे 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 धीरे। ओके नीरज जी, हाँ जीके के क्वेश्चन भी करवाएंगे शहनवाज जी। अब जल्दी जीके वाला भी पोर्शन आपके लिए लेकर आने वाले हैं। यूट्यूब पर अब मेरी 2-3 क्लास रहा करेंगी, आप टेंशन मत लो। चलिए सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता जाएगा। चलिए सुहीला जी, बेबी जी, पूजा जी, नीलम जी, सभी के आंसर आ रहे हैं। इधर संध्या जी, कुमारी, आरती जी का आंसर भी है। राइट आंसर है सी, ऑक्सीशोषण।
ऑक्सीशोषण में ही तो ये सारी की सारी प्रोसेस हो रही है, मैंने आपको पढ़ाया था। ऑक्सीजन और अनऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या बनता है बताइए? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? मैंने ग्लाइकोलिसिस में आपको बताया था, अंतिम, स्थायी, सारी चीज़ें समझाई थी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल एप्लीकेशन पे जुड़ना मत भूलिए। अभी पादप जगत का वर्गीकरण स्टार्ट हुआ है आज से ही। चलिए आंसर आ रहे हैं भैया, सानू विश्वकर्मा जी का सी आंसर आ रहा है। यहाँ पर यूट्यूब पर भी आंसर आना चालू, एप्लीकेशन पर नीलम जी का बी आंसर है, बेबी जी का भी आंसर आ गया। चलिए चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। पाइरूवेट का अणु बनता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में। याद रखना, ग्लाइकोलिसिस पूछ रहे हैं मतलब अनऑक्सीशोषण के अंतर्गत ये हो रही। वैसे ऑक्सी अनऑक्सी में दोनों में होती है, लेकिन मुख्यतः अनऑक्सी में। तो यहाँ पर फिर बाद में क्या बनेगा? फिर आपका निकल के आता है लैक्टिक एसिड और एथिल एल्कोहल। क्लियर? क्रेब्स चक्र संपन्न होता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, बताइए क्रेब्स चक्र किसमें संपन्न होता है? समय निकल रहा है। यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं, हाँ माही जी का सही था, निशा जी, संगीता डावर जी, सभी लोग, संध्या जी, नीरज जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इधर एप्लीकेशन पर नीलम जी, बेबी जी, पूजा जी। ओके चलिए आंसर आ रहे हैं सी। देखते हैं, चलिए समय हो रहा है समाप्त, सभी के आंसर आ गए। हरिटम जी, विद्याराज गुरु जी, राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के भी मैट्रिक्स वाले भाग में होता है। अगर गहराई में पूछे तो क्रिस्टी के अंदर मैट्रिक्स होता है, उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर नहीं होता तो मैट्रिक्स लगाते हम लोग। क्लियर? चलिए ग्रेना वाला भाग में हमने क्या देखा था? ग्रेना वाले भाग में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में हरित लवक, पूरा मैंने आपको वहाँ बताया था। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? किस प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? बताइए, समय निकल रहा है। चलिए सर एप्लीकेशन कौन सा है? एप्लीकेशन जीएस जी ने लो, एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको दे देता हूँ। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा का पूरा मैं एप्लीकेशन पे भी आपको करा रहा हूँ, ध्यान देना। सुबह 11 बजे लाइव क्लास चलती है एप्लीकेशन पर। और अगर आप लोगों को एप्लीकेशन की लिंक चाहिए तो मैंने आपके कमेंट बॉक्स में ऐड कर दी है, ठीक है? तो आप लोग वहाँ से इसकी PDF वगैरह भी ले सकते हैं। पिन कर दिया है मैंने आपके कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। और सभी के, नैना जी, संगीता जी, यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं लाइक करते चलिए। और एप्लीकेशन पर पूजा जी, नीलम जी, सबके आंसर सी आ रहे हैं। तो सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। वायवीय श्वसन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ATP बनती है एनर्जी की, और सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऊष्मा की हानि होती है। ध्यान देना, एनर्जी बन रही है मतलब ऊर्जा रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने, अधिकतर यूट्यूब सभी ने आंसर सही दिए हैं। यूट्यूब पर अलग अलग आंसर हैं, एप्लीकेशन पे सबके सही हैं। नेक्स्ट बताइए। और देखिए आप लोगों के लिए मैं बता चुका हूँ कि सामान्य अगर आप स्टडी अध्ययन करना चाहते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे MP पुलिस, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, या फिर आप कोई भी TET की तैयारी कर रहे हैं, तमाम जो एग्ज़ाम जिनमें आपका GS आता है, GS में साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, बॉटनी, हिस्ट्री, पॉलिटी, MPG के इन्वायरमेंट और मिसलिनियस, तो वो सभी आपके कवर हो रहे हैं मात्र 999 में। 1 ईयर की वैलिडिटी मिल रही है आपको। और अगर आप अकेला साइंस पढ़ना चाहते हैं, वैसे इसमें साइंस पूरा है, बॉटनी भी है 999 में। अगर आप 499 में साइंस अकेला पढ़ना चाहते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट भी मिल रहा है मात्र 499 में। सुबह 11 बजे क्लास रहती है लाइव। और अगर अकेला बॉटनी पढ़ना है तो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में फुल बॉटनी आपको मिल रहा है, तो आप चाहें वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, UP PCS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन होता है, किस में होता है? देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। हाँ हरीलाल जी बोल रहे हैं सर सभी ने लाइक कर दिया। बिल्कुल आप लोग लाइक कर देते हो, इसीलिए तो मेरा मन होता है यहाँ पर लाने का आपके लिए क्लास। जल्दी से 51 लाइक और करवा दीजिए, तो यूट्यूब पर भी क्लास रख दिया करेंगे आपकी। जल्दी जल्दी लाइक करो और आगे बढ़ते हैं सभी लोग। चलिए नीलम जी का आंसर आ गया, बेबी जी का, ओके। एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर किस किस के आंसर आने वाले हैं? जल्दी जल्दी आंसर दो। संध्या जी, नीरज जी, ओके, सभी के CC आंसर आ रहे हैं।
ओके, बिल्कुल राइट आंसर है। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है, पेपर में प्रश्न आएगा। और वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोनों याद रखना, अवायवीय कहाँ हो रहा है? कोशिका द्रव्य के अंदर। ना दे तो जीव द्रव्य देगा वो, और लेकिन अगर वायवीय पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ना दे तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाला भाग देगा। नेक्स्ट, वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को क्या कहते हैं? टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं, ये सब पेपर में पूछे हुए प्रश्न है, मैंने मन से नहीं बनाए ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न मैं नहीं बनाऊंगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चलिए, जेंडल आर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज जी, हरीलाल जी, नीरज जी का आंसर ए और सी के बीच में आ रहा है। इधर बेबी जी का आंसर ए है, नीलम जी का आंसर ए है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं। चलिए आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल इजी प्रश्न है यार। दोनों में डिफरेंस समझिए आप। पौधे के ऊपरी भाग से जब पानी निकले तो वो है बिंदु स्राव, ऊपरी शीर्ष भाग से। लेकिन यहाँ वाष्प के रूप में हुई हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। जब भी वाष्प के रूप में हो तो वाष्पोत्सर्जन, जब बिंदु के रूप में हो तो बिंदु स्राव। ये बिंदु, अरे पानी के ऊपर हाथ मारते हो ना पेड़ के ऊपर तो वो पानी पानी लग जाता है, वो बिंदु स्राव है। वाष्प मतलब वायुमंडल में आता है डायरेक्ट, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, बताइए जल्दी से। हाँ, कंफ्यूजन इसलिए तो आपको पढ़ाया है एप्लीकेशन पर, कंफ्यूजन ना हो, उसको 2 बार देखना लेक्चर को। चलिए जल्दी से यूट्यूब वाले भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। मिस्टी रमेश जी, संध्या जी, शिवानी जी, माही जी, निशा जी। हाँ सर, यही लग रहा था सी। हाँ बेबी जी, तो बिल्कुल अपन को जो लगे वही लगाना है, मन से गलत नहीं करना है सबको देख के। चलिए चलते हैं आगे। ये आया है आरआरबी जेई 26/5/2019। चलिए, हाँ शहनवाज जी, लापरवाही बिल्कुल मत करना, समय निकल रहा है आप लोगों का। चलिए, बी नैना जी का, राहुल जी का, संध्या जी का, पूजा जी का डी है, बेबी जी का सी है। तो देखो भैया, यहाँ पर कौन सा ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? अवायुजीवी। ऐसे ऐसे शब्द लिख के देते हैं पेपर में, अवायुजीवी मतलब जिसको वायु की जरूरत ही नहीं है, मिट्टी के अंदर रहेगा या कहीं भी, बैक्टीरिया वगैरह। वायु परजीवी तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, सहजीवी साथ में निर्भर रहते हैं, लेकिन इन्हें श्वसन तो जरूरी है। लेकिन अवायुजीवी मतलब जिसको वायु चाहिए ही नहीं है, आ लग जाए मतलब निगेटिव। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस में होता है? टीजीटी बायोलॉजी 1999 में भी पूछा था और 2009 में भी। कभी कभी प्रश्न 10-10 साल बाद भी वही का वही रिपीट कर देता है वो, तो आपको तैयार रहना है कब कौन सा आपके पेपर में आ जाए। चलिए, यूट्यूब पर सभी लोग लाइक करते चलिए और एप्लीकेशन वाले पूरा फोकस कीजिए। क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे हैं आपके लिए और डेली क्लास भी ला रहे हैं आपके लिए, बस आपको पढ़ना है अच्छे से। हाँ, नाम से ही पता चल रहा था। संध्या जी बोल रही हैं, निशा जी बोल रही हैं सर आप बेस्ट पढ़ाते हो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए, टी रमेश जी, शहनवाज जी, सभी के आंसर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, बेबी जी का आंसर, पूजा जी एप्लीकेशन पर भी सही दे रहे हैं। चलिए, राइट आंसर क्या होगा? ओहो हो, राइट आंसर है, जब भी नीले और लाल दोनों एक साथ दिए हों तो घबराना मत, दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन जब लाल अकेला दिया हो तो समझ लेना वो लाल चाहिए उसे। तो राइट आंसर क्या है? लाल। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस रंग में होता है? लाल में। अगर लाल ऑप्शन में अकेला नहीं होता तब हम नीला और लाल लगा देते। क्लियर? ऐसे ऐसे चीज़ों को याद रखना। रेड राइट आंसर हो जाएगा। ये सब मैंने मन से नहीं बनाया, पेपर वाले ने पूछा लो। और ये झारखंड डाइट पीजीटी बायोलॉजी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छे लेवल वाले एग्जाम में पूछ रहे हैं तो आपके में तो कभी भी उठा के रख सकते हैं। ये इनमें रंध्र नहीं होते हैं। बताओ कितना प्यारा प्रश्न है, कितना प्यारा प्रश्न आपके सामने। अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है एप्लीकेशन वाले, इसको गलत मत कर देना। जल्दी से आंसर दो, 35 नंबर डाल के आंसर करो जल्दी जल्दी। बेबी जी का आंसर आ गया, पूजा जी का, बहुत बढ़िया। चलिए, नीलम जी का आंसर भी आ चुका है। ओके, सुहीला जी का एप्लीकेशन पर। इधर शहनवाज जी, भारती लोधी जी, गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भारती जी सही होता है कि नहीं। लाइक जरूर करते चलिए यूट्यूब वाले। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, अरे जल में डूबे होंगे
तो पानी कहाँ से निकलेगा? तो जल में मग्न, पढ़ाई में मग्न मतलब आप डूब गए पढ़ाई में, फिर फोबाइल से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही पानी में डूब गए तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। तैर रहे होते हैं तो ऊपरी भाग पे पाया जाता है, नहीं तो रंध्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश श्वसन का अविस्तर सबस्ट्रेट क्या है? प्रकाश श्वसन का अविस्तर, ये देखो SSC CGL, ये मुझे नया क्वेश्चन मिला था इसलिए मैंने डाल दिया। प्रकाश श्वसन का अविस्तर सबस्ट्रेट का मतलब वो चक्र पूछ रहा है, कौन सा वाला है, इसको आप याद रख लेना, ये मैंने आपको बताया था। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दो। यूट्यूब पर भी शिवानी राणा जी, हट्टम जी, शहनवाज जी, इधर नीलम जी का आंसर आ गया, बेबी जी बिल्कुल ग्लाइकोलेट इज द राइट आंसर, सी ग्लाइकोलेट चक्र। मैंने ग्लाइकोलिसिस चक्र के दौरान ग्लाइकोलेट उसी को बोल देते हैं चक्र को, तो याद रखना श्वसन का अविस्तर सबस्ट्रेट किसे बोला जाता है? ग्लाइकोलेट को। ग्लाइकोलिसिस चक्र के दौरान पाइरूवेट अम्ल बनता है, जिसके दौरान लैक्टिक अम्ल और एथिल एल्कोहल बनता है। अच्छा प्रश्न था, उसे याद रखना है। बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने वाला रसायन कौन सा है? कौन सा जल की हानि होने से रोकता है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, बताइए जल्दी जल्दी। चलिए, कुमारी आरती जी, भारती जी, नीरज जी, संध्या जी, निशा जी, हरिलाल जी, मिस्टी टमेश जी, सभी लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर दीजिए। पूजा जी, बेबी जी, सुहीला जी, एप्लीकेशन पर जितने देख रहे हैं सब आंसर दो जल्दी से। 37 का बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, नीलम जी ने दिया है। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इसे ऑक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। ये बाष्प की हानि को रोकता है। क्लियर? चलिए, जितने लोगों ने सी लगाया है, हट्टम जी बहुत बढ़िया, नीरज जी, अवधेश जी और अमरजीत जी, विद्या राजगुरु जी, किसी का मुझे गलत नहीं देखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रंध्रों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का प्रतिशत कितना है? राजस्थान PSC PGT बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। रुद्र अवतार, चंद्रा जी, हाँ अगर आपसे नहीं भी बन रहा है तो आप देख के सीख रहे हो, लेकिन इनको पढ़ना ज़रूरी है। देखिए मैं पूरी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर पहले पढ़ाता हूँ, उसके बाद यूट्यूब पर लाता हूँ, इसीलिए आप ये मत समझना कि मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं इनके पूरी थ्योरी भी यूट्यूब पर एप्लीकेशन पर करा रहा हूँ। यूट्यूब पर भी कुछ लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी आपको। चलिए, सुहेला जी का आंसर, बेबी जी, नीलम जी, विद्या राजगुरु जी, संध्या जी, माही कुमारी जी, सबके आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सी इज द राइट आंसर। 80 से 90% पानी पौधे बाष्प के रूप में निकाल देते हैं, तब तो ज़मीन से पानी ऊपर खिंच पाता है, इतनी शक्ति भी तो लगती है। याद रखना, दिन के समय ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है, रसारोहण बोलते हैं। रात्रि के समय मूल दाब काम करता है, रूट प्रेशर काम करता है, ये पढ़ा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, पादपों में जल का परिवहन निम्न में से किसके माध्यम से होता है? ये तो बच्चा बता देगा यार। फिर भी बहुत सारे डाउट में रहेंगे इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन बनाया बनाने वाले ने। देखो SSC JEE 2027/2018 को पूछा है ये क्वेश्चन। कौन सी एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन का लिंक आपको ऊपर दे के रखा है, आप जो कमेंट कर रहे हो ना उसके ऊपर ही आपको एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रश्न पेपर में सीधे दिखेंगे आपको, ये जो दिख रहा है ना डेट सहित दिए मैंने आपको। चलिए, पादपों में जल का परिवहन, यार ए इज द राइट आंसर, जाइलम। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। पूरे पौधे में कौन लेके जा रहा है? जाइलम लेके जा रहा है। इन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। ये करता कौन है ये पूछ रहा है, तो पेपर में नहीं भी आ रहा है तो सीखोगे, आप सीखोगे, सीखना चाहिए आपको। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है? बताइए। केल्विन चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद हमने पढ़ा था, पूरा केल्विन चक्र पढ़ाया था मैंने। हमने पढ़ा था RUBPA क्या होता है, फिर हमने PGA पढ़ा था, फिर हमने इधर अलग अलग पढ़ा था, TP पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए, ओके, सुशीला जी, पूजा जी, ओके, बेबी जी, सबका आंसर आ रहा है। प्रथम स्थायी तत्व कौन सा बनेगा? ओके 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 ओके। चलिए, सभी के आंसर आ रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फास्फोग्लिसरिक एसिड। हमने देखा था भैया रेबुलोज क्या काम करता है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से
कन्वर्ट करने का काम करता है कार्बन में। रेबुलोज पहला प्रोडक्ट कौन सा बनता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड, पीजीए के नाम से हमने पढ़ा था। फिर यहाँ से क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है और चक्र चलता चला जाता है ट्राई हमने देखा था फॉस्फेट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लकड़ी के टुकड़े को जल में रखने पर यह फूल जाता है, इसके फूलने का कारण क्या है? लकड़ी का टुकड़ा पानी में रखते हुए ये फूल जाता है, इसका कारण क्या है? देखते हैं कितने लोग आंसर लगा पाओगे। और भैया लाइक करते चलो यूट्यूब वालों, आपके लिए इतनी अच्छी चीज़ लेकर आ रहे हैं एप्लीकेशन पर, तो ये चली रही है और बिल्कुल सस्ती कीमत में आपको इतनी बेहतरीन चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आप लोग अगर रुपए देखोगे तो फिर पास नहीं हो पाओगे। थोड़ा बहुत चार्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि एप्लीकेशन वाले फ्री नहीं रखने देते। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए विसरण का मतलब क्या होता है? विसरण का मतलब वायु का बाहर निकलना या अंदर आना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। परासरण मतलब पानी का अंदर जाना और बाहर आना। किसमें? जो पतली आपने देखा होगा कि झिल्ली के द्वारा, जड़ों के द्वारा। और बिंदु स्राव ऊपरी भाग से पानी का बिंदु के रूप में निकलना, बिंदु स्राव कहलाता है। जलरंध्र के द्वारा। अंतः शोषण में क्या होता है? सोख लेना, सोख लेना। तो यहाँ पे सोखता है ये पेड़, मरा हुआ है, तो सी इज अ राइट आंसर। अंतः शोषण, ये खींच नहीं रहा, जिंदा पेड़ खींचता है, मरा हुआ पेड़ तो फूल जाता है। किशमिश जैसे, किशमिश में तो हालांकि पानी भरता है। इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध मैंने ऐसा डाला है प्रश्न, पौधे का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है? इसको गलत करो ना तो आज पानी मत पीना, पानी तो पीना, पानी पीना एक गिलास ज़्यादा, अगर ये गलत कर दो आप तो। देखते हैं कितने लोग लगा पाओगे। नैना जी, शिवानी जी, ओके, मोहन कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हाँ, किशमिश में परासरण होता है बेबी जी, किशमिश फूल जाती है पानी के कारण, लेकिन उसमें झिल्ली पाई जाती है। क्लियर, पौधे फूल जाते हैं, फिर वो पिचकते नहीं है, फिर बाष्प के रूप में जब प्रक्रिया होती है तब पिचकते हैं। चलिए भाई, नीलम जी का आंसर आ चुका है। ओके, सुहीला जी, बेबी जी, पूजा जी, सबके आंसर मुझे एप्लीकेशन पर दिख रहे हैं। और इधर विद्या राजगुरु जी, नीरज जी, शहनबाज जी, इधर भी आंसर। ओहो, ये मक्खी ने आंसर तो नहीं लगा दिया? नहीं 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 नहीं, मैं बहुत पीछे था क्या? चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? ए, रंध्र। यार ये तो सरल सा प्रश्न था, इसको तो बच्चा सही कर देता। रंध्र के द्वारा ये प्रक्रिया हो रही है। नेक्स्ट, ऐसे रंध्र जो केवल पत्ती की निचली सतह पर सीमित रहते हैं क्या कहलाते हैं? अभी मैंने आपको सभी पढ़ाए थे सारे प्रकार के, बताओ। हाँ, ले लो पानी, जल्दी से पियो और काम पे लग जाओ। हर्ष राय जी का आंसर आ गया, शिवानी जी का एप्लीकेशन पर, बेबी जी का आंसर आ गया, नीलम जी का, पूजा जी का आंसर भी आ गया है। जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इधर यूट्यूब पर भी आंसर दे रहे हैं बढ़ चढ़कर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सहतूत प्रकार का। ये तो शायद रिपीट हो गया, अब तो याद हो गया होगा। निचले वाले में कौन सा हो रहा है? सहतूत। बाकी मैंने पूरा आपको बताया, पोटैटो, वाटर लिली, एक बार आप पढ़ लेना, आपको पास होना है तो। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है? किस वाले कोशिकांग में वायवीय श्वसन होता है? सोच समझ के आंसर देना, समय हाथों से निकला जाए। पास होना है तो ये सब आपसे बनना चाहिए। और कब आया है? राजस्थान पीएससी पीजीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर आने लगे हैं। सहनवाज जी, शिवानी जी, सभी यूट्यूब वाले आंसर दे रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। एप्लीकेशन वाले में भी पूजा जी, बेबी जी, नीलम जी, सुईला जी, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्लियर, चलें आगे। तो कौन सा कोशिकांग वायवीय शोषण करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो हम क्या लगाते? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स वाले भाग में ये होता है। चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया, सरल सा प्रश्न था ये तो। नेक्स्ट बताओ आप तो, पादपों में बाष्पोत्सर्जन निम्न में से किसमें सहायता करता है? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा प्रश्न है, बताइए। पढ़ो और आंसर दो अच्छे से। अगर ऐसे प्रश्न पेपर में गलत करके आए, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। ऐसे प्रश्न गलत करके पेपर में आप ना रेलवे निकाल पा रहे हैं ना एसएससी निकाल पा रहे हैं।
ना स्टेट का तो भूल ही जाओ। चलिए सरकारी ऑप्शन चलिए आंसर दीजिए एप्लीकेशन वाले और यूट्यूब वाले, सभी का आंसर मुझे दिख रहा है। हट्टम जी, सोनू जी, शहनवाज जी, संध्या जी और इधर नीलम जी का, पूजा जी का, बेबी जी, सब लोग आंसर दे रहे हैं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर। जल का अवशोषण, बिल्कुल पानी बाहर निकलता है और ऊपर ऊपर की ओर गति करता है। साथ ही साथ जल का अवशोषण और खनिज लवणों का भी अवशोषण होता है और ऊपर की ओर गति होती है। तापमान कंट्रोल होता है पौधे का। ऑल ऑफ दीज राइट आंसर। नेक्स्ट, जेसी बॉस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एसेंट ऑफ शेप पौधे और किस नाम से, पौधे में और किस नाम से जाना जाता है, वही मैंने बोला पौधे में और किस नाम। पीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। अगर आपको कभी भी बॉटनी में दिक्कत आती है, साइंस में दिक्कत आती है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जो आपका कमेंट बॉक्स है उसी में ऊपर दे रखा है। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। बेबी जी का आंसर आ गया, पूजा जी का, नीलम जी का एप्लीकेशन पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं सब। बी आंसर आ रहे हैं एप्लीकेशन वालों के, और इधर बी शहनवाज जी का है, बाकी विद्या जी का सी है। सबके अलग अलग भी मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पंदन सिद्धांत, सी इज अ राइट आंसर। जगदीश चंद्र बसु जी ने स्पंदन बोला था कि कोशिका जो पेड़ होते हैं वो जिंदा होती हैं कैस्कोग्राफ के द्वारा, और उनमें स्पंदन चलता रहता है जिसके कारण दाब लगता है और पानी ऊपर चढ़ता है। तो याद रखना स्पंदन सिद्धांत एसेंट ऑफ शेप भी बोला जाता है, और ये भी, और जेसी बॉस ने दिया है, पूछा गया है। नेक्स्ट, पीजीटी बायोलॉजी 2005 में बाष्पोत्सर्जन की दर ऊंची होती है जब, कब ऊंची होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया। सोच समझ कर आंसर देना, पेपर वाला पागल नहीं है जो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाता है। आपको पढ़ने की ज़रूरत है बस। जल्दी जल्दी यूट्यूब पर लाइक करिए, 51 लाइक का टारगेट है, अभी आप 11 लाइक से दूर हैं। चलिए समय आपके हाथों से निकलता जा रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर आंसर दे पाएंगे। ओके, कुमारी जी, शहनवाज जी, हरीलाल जी, विद्या जी और एप्लीकेशन पर पूजा जी, नीलम जी, सभी के आंसर आ रहे हैं। और राइट आंसर हो जाएगा जब वायुमंडल जलवाष्प द्वारा संतृप्त तो नहीं, संतृप्त तो हो ही नहीं सकता। रोशनी डेमो नहीं, जब वायुमंडल शुष्क होता है। बहुत बढ़िया। तापमान ऊंचा होता है, राइट आंसर सी लग रहा है मुझे तो। तापमान निम्न नहीं, गलत, सी इज अ राइट आंसर। सी बिल्कुल सरल आंसर था। तापमान यार हाई होना चाहिए और शुष्कता भी ज़्यादा होना चाहिए। वायुमंडल शुष्क होना चाहिए ताकि पानी जा सके उसमें। आर्द्रता लिखा होता तो हम गलत मानते। क्लियर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्रों में होता है। ये छिद्र क्या हैं? अब इससे सरल प्रश्न हो सकता है क्या, आप खुद बताइए। सर आपसे साइंस पढ़ के मज़ा आ जाता है, साइंस के बेस्ट टीचर हैं आप। संध्या जी धन्यवाद। अब आपके लिए जल्दी से मैराथन क्लासेस भी हम लाने वाले हैं, सारी चीज़ें। बस 2-3 दिन और रुक जाइए, 1 तारीख से आपके लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, तो आप टेंशन मत लो। बाकी एप्लीकेशन पर क्लासें तो चल ही रही हैं। बढ़िया, लाइक आप लोग कर ही रहे हो, अच्छा लग रहा है। 10 लाइक और बचे हुए हैं यूट्यूब पर। चलिए नीलम जी का आंसर आ गया एप्लीकेशन पर, बेबी जी का आंसर आ गया, और इधर विद्या जी का, हरीलाल जी, नीरज जी। रंध्र बोले तो स्टोमेटा, बी इज अ राइट आंसर। रंध्र को स्टोमेटा बोलते हैं, इसके चारों ओर गार्ड सेल पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैंने आपको बताई थी, C3 साइकिल। अब तो इसका तो कोई गलत आंसर मत देना यार। प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा बन रहा है? थोड़ी देर पहले ही देखा था। यूट्यूब वाले गलत मत कर देना एक भी। चलिए LI24X स्टूडियो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। संध्या जी, शिवानी जी, शहनवाज जी, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। समय होता है समाप्त। चलिए बेबी जी का आंसर आ गया, नीलम जी का 49 का आंसर देना है। चलिए एग्रीकल्चर जूलॉजी की क्लास लाइए। प्रांजल पाल जी, एप्लीकेशन पर ऑलरेडी साइंस का सिलेबस चल रहा है, कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है साइंस वाले, उसमें आप पूरा का पूरा वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं।
तो वहाँ प्रॉपर आपको मिल जाएंगी लाइन से वीडियोज़। चलिए सभी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। सी आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सी इज़ द राइट आंसर। फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया क्या? आपने नहीं पढ़ा हो तो आप एक बार जाकर चेक कर लेना, पूरी साइकिल पढ़ाई थी मैंने, ठीक है। रूबी पागल हो जाती है ऐसा तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैंने रूबिलोज, आपको PGA और ट्राइफॉस्फेट बताया था। नेक्स्ट, मांसाहारी पादपों में ट्रेपों में होता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखते हैं, एप्लीकेशन वाले आंसर दो और यूट्यूब वाले तो दे ही रहे हैं। और यूट्यूब वाले अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप क्या करो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे देते हैं आपको इसमें। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको चाहिए तो ये है हमारे पास। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। कॉपी लिंक और ये लो, यहाँ पर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो भी आप पूछना चाहो। ये लिंक मैंने आपको दे दी और ऊपर मैंने पिन कर दी है, ठीक है। आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं हमसे। चलिए अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो समय आपका निकल रहा है। मांसाहारी पादपों में ट्रेपों में देखो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, B जो पत्तियों को कन्वर्ट कर लेते हैं, उनमें क्या होता है। अब मेरे बाद क्लास रहेगी रीजनिंग की 5 मिनट बाद। मांसाहारी पौधों में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जल्दी से 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है, जल्दी बताइए। ये हम पढ़ रहे हैं अभी, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? पादप जगत का वर्गीकरण, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब हमारा चालू हुआ है आज से ही। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए सभी लोग। चलिए आंसर आ रहे हैं, नीरज जी, शिवानी जी, बी आंसर आ रहे हैं सभी लोगों के। चलिए राइट आंसर है B, शैवालों में सबसे ज़्यादा 90% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शैवालों में होती है, तो ऑक्सीजन वो ही उत्पादित करते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं। बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। चलिए नीलम जी का आंसर आ गया, सुशीला जी का आंसर आ गया, यूट्यूब पर हरीलाल जी का, माही जी का, निशा जी का, सहनवाज जी, सबके आंसर आ रहे हैं। रीजनिंग की क्लास मेरे बाद स्टार्ट होने वाली है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो यहाँ पर होता है आपका समय समाप्त। आहार का वहन करता है, ए इज़ अ राइट आंसर, ए इज़ अ राइट आंसर। चलिए आहार के लिए नेक्स्ट, वाहिका वाहिनिका से भिन्न होती है। वाहिका मतलब बेसल्स ट्रैकिट से भिन्न होती है। इंग्लिश नाम भी मैंने एप्लीकेशन पे आपको पढ़ा रहा था तब बताए थे। वाहिका मतलब बेसल्स, वेसल्स ट्रैकिट से भिन्न होती है। कैसे होती है, जल्दी से आंसर दो, समय निकल रहा है। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक कीजिए। लाइक का अगर 51 टारगेट पूरा होता है, डेली आपके लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज लाते हैं हम। 9 बजे डेली जुड़ना मत भूलिए। चलिए आंसर आ रहा है, रेखा जी का आंसर है A, निशा जी का, इधर एप्लीकेशन पर पूजा जी, बेबी जी, सबके आंसर मुझे दिख रहा है A। ओके राइट आंसर हो जाएगा। वाहिकाएं जीवित होने में नहीं, एक कोशिका के व्युत्पन्न होने में, अनुलंबन कोशिका पंक्ति में रहने में, जिसमें पास की भित्ति घुल जाती है क्योंकि जल संवहन। ये देखिए वाहिका जल का संवहन करती है, साथ निभाती है। D, साथ निभाना, साथिया। ये मैंने वहाँ पे एक बार देखना बहुत अच्छे से बताया था। वाहिका संवहन करती है, वाहिनिकाएं साथ देती हैं। पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर्स ये हेल्प करने में मदद करने का काम करती हैं। नेक्स्ट बताइए, क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? अगर इसका आंसर दे दिया तो पेपर वाला खुश हो जाएगा, TGT बायोलॉजी वाला। जल्दी से आंसर दो। देखते हैं कितने लोग, और जितने लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। फ्री में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं उसमें। चलिए समय होता है समाप्त। यहाँ पर राइट आंसर सभी लोगों के आ चुके हैं। राइट आंसर देखो, क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व मैग्नीशियम होता है भैया, मैग्नीशियम, C इज राइट आंसर। क्लोरोफिल आए तो आंख बंद करके मैग्नीशियम लगा देना, क्लियर। बाकी और चीज़ें भी पाई जाती हैं, मैंने आपको बताई थी। आज का अंतिम प्रश्न बताओ, श्वसन एवं ऑक्सीकरण से कोशिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। श्वसन एवं ऑक्सीकरण से कोशिकीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जाती है? ABCD।
समय निकलते जा रहा है आपका। चलिए समय समाप्ति की घोषणा करेंगे हम। सभी के आंसर मुझे आना स्टार्ट हो गए हैं। राइट आंसर देखिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। देखते हैं कितने लोग आज टॉपर बनेंगे। देखिए जनरल स्टडी, अगर आप सामान देखिए, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी सेंट्रल का एग्ज़ाम, स्टेट का एग्ज़ाम, या आप कोई भी जगह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिना जीएस के आपका पेपर पास नहीं होगा। और हम जीएस का पूरा खजाना लेकर आए। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिल रहा है, बॉटनी मिल रहा है, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, पॉलिटी, हिस्ट्री में सारी चीज़ें मिल रही हैं। एक नहीं दो टीचर पढ़ा रहे हैं। एमपीजी के मध्य प्रदेश पूरा मिलेगा आपको। एनवायरनमेंट, मिसलिनियस, लूसेंट सब कुछ मिल रहा है मात्र 999 में। एक अलग ही क्रांति होने वाली है। यहाँ पर हर एक चीज़ मिल रही है आपको मात्र 999 में। अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं साइंस, चाहे आप एग्रीकल्चर का साइंस पढ़ना चाहें, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का साइंस, बेसिक अगर मजबूत करना है, रेलवे का, एसएससी का, कोई भी एग्ज़ाम का, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं 499 में। 1 साल की वारंटी है। 1 साल में आप पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, वैलिडिटी है, तब तक पढ़ सकते हैं। हर चीज़ अवेलेबल है। सुबह 11 बजे क्लास चलती है। अकेला बॉटनी पढ़ना है तो 299 में। वैसे बॉटनी इसमें शामिल है, और अगर ये लेते हैं तो इसमें ऑलरेडी आपको पूरा साइंस भी मिल रहा है और बॉटनी भी मिल रहा है। क्लियर? चलिए इतना आप सभी को पता चल चुका है, तो आप सभी लोग ध्यान दें। अब यहाँ पर आप जुड़ोगे कहाँ से, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे। जुड़ने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको परचेज़ करना है तो। ये नंबर है हमारा 7509985404 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो याद रखना है इतना। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का आंसर देना मत भूलिएगा। और जिसको भी दिक्कत आए वो इस नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकता है। कल सुबह बॉटनी वाली क्लास रहेगी, साथ ही साथ साइंस और संविदा शिक्षक में चलेगा पूरा का पूरा आपका सुबह 11 बजे लाइव क्लास। एप्लीकेशन पर जुड़ना मत भूलिएगा। अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना कैसी क्लास लगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे बाद रहेगा रीजनिंग का क्लास। क्लियर?